जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। बोर्ड परीक्षा से पहले शुरू हुई हेल्पलाइन सेवा, छात्रों को मिलेगी हर मदद। बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू आयोजन और विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही हेल्पलाइन सेवा शुरू कर दी गई है। ये हेल्पलाइन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए संचालित की जा रही है। हेल्पलाइन सेंटर से विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक सभी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-233-4363 पर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक फोन कर सहायता ली जा सकती है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज रायपुर में जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी शुरू। छत्तीसगढ़ के शैक्षिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में एक नए अंतरिक्ष क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। अंतरिक्ष यात्री पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जिला प्रशासन रायपुर एवं IDYM फाउंडेशन द्वारा सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के सहयोग से प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी का शुभारंभ किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत नवा रायपुर में प्रदेश के पहले अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिसका लोकार्पण आज 3 फरवरी को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी नवा रायपुर में सुबह 10 बजे किया जाएगा। चालान सिस्टम में बड़ा बदलाव, ITMS कैमरों से होगी कार्यवाही। छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने ITMS कंट्रोल रूम एवं कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खराब पड़े कैमरों को शीघ्र दुरुस्त कराने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा वसूली के आरोपों से बचने के लिए अब केवल ITMS कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से चालान जारी किए जाएंगे। पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए कि चालान जारी होने की सूचना वाहन मालिक को मोबाइल संदेश और व्हाट्सएप के माध्यम से अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, वाहन चालकों को समय पर जानकारी मिल सकेगी। मरीन ड्राइव में नहीं लगेगा पार्किंग शुल्क, महापौर ने वापस लिया फैसला। राजधानी के तेली बांधा तालाब किनारे पार्किंग शुल्क को लेकर विवाद के बाद नगर निगम ने फिलहाल एक हफ्ते के लिए कदम पीछे खींच लिए हैं। एक हफ्ते तक स्थिति की निगरानी की जाएगी, तब तक मरीन ड्राइव में कोई शुल्क नहीं लगेगा। महापौर मीरा चौबे ने 1 फरवरी को स्पष्ट किया कि फिलहाल एक हफ्ते तक तालाब किनारे पार्किंग शुल्क नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों से शुल्क वसूलना व्यवहारिक नहीं है और निगम के पास वाहन व्यवस्थित रूप से खड़ा करने के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है जहाँ वाहन व्यवस्थित रूप से पार्क किया जा सके। अगले कुछ दिनों तक तालाब किनारे आने जाने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। रायपुर में 37वीं फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन आज से 37वीं फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन दिनांक आज 3 से 8 फरवरी 2026 तक स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम मुड़ाबारा रायपुर में आयोजित है। उक्त फेडरेशन कप में पुरुष वर्ग में इंडियन रेलवे, केरल, पंजाब सर्विसेज, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, इंडियन यूनिवर्सिटी और होस्ट स्टेट छत्तीसगढ़ तथा महिला वर्ग में केरल, इंडियन रेलवे, राजस्थान, हरियाणा, इंडियन यूनिवर्सिटी व होस्ट स्टेट छत्तीसगढ़ भाग लेंगी। उक्त चैंपियनशिप के प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश गागड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्येंद्र पांडे, मोहम्मद अकरम खान तथा सचिव हेम प्रकाश नायक के साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। डबल इंजन सरकार का बड़ा तोहफा, छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास के लिए 7,470 करोड़। छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना विकास के लिए 7,470 करोड़ के ऐतिहासिक बजट प्रावधान किए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार के सतत प्रयासों से छत्तीसगढ़ में आज रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। वर्ष 2009-14 के दौरान वार्षिक औसत 311 करोड़ की तुलना 2026-27 में 7,470 करोड़ का बजट प्रावधान लगभग 24 गुना वृद्धि का रिकॉर्ड है। बड़ी खुशखबरी, अब नहीं गिरेगा भूजल स्तर, यहां बनेंगे 7 हाईटेक इंजेक्शन वेल। शहरी क्षेत्रों में लगातार गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार बड़ी योजना पर काम शुरू करने जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन के तहत शहर में इनोवेटिव वी-वायर टेक्नोलॉजी आधारित 7 इंजेक्शन वेल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण ने नगर निगम से प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं। सूडो द्वारा जारी मानक प्रकलन के अनुसार एक इंजेक्शन वेल यूनिट की लागत 6.22 लाख रुपए होगी। इसमें तकनीकी कार्यों के साथ साथ 2 वर्षों का रखरखाव खर्च भी शामिल है। धान खरीदी पर भूपेश बघेल का हमला, बोले किसान धान बेचने से वंचित। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी की व्यवस्था किसानों का धान नहीं बिक रहा पाने पर सरकार को घेरा है। भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर धान खरीदी को लेकर गंभीर आरोप लगाया। बघेल ने कहा कि किसान धान बेचने से वंचित हो गए हैं, इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार और उसके अधिकारी हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि बालोद में तो भाजपा की पूर्व विधायक कुमारी बाई साहू खुद खरीदी केंद्र में धान बेचने से वंचित हो गई। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। बालोद में अधिकारी राज आ गया, सरकार धान के मामले में पैर हो गई है।
भाजयुमो जिला अध्यक्ष बोले, बजट युवाओं के लिए संभावना के द्वार खोलेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा सूरजपुर के जिला अध्यक्ष देव गुप्ता ने केंद्रीय बजट को अमृत पीढ़ी के सपनों को साकार करने वाला, युवा शक्ति को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट देश के युवाओं के लिए नई संभावना के द्वार खोलेगा। देव गुप्ता ने बताया कि सरकार ने शिक्षा से रोजगार और उद्यम के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति का उद्देश्य युवाओं को सर्विस सेक्टर में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। बजट में एवीजीसी सेक्टर में भी नए अवसरों का सृजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगा राष्ट्रीय स्तर का कौशल प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। राजधानी रायपुर में राज्य का पहला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का रास्ता साफ हो गया। यह महत्वपूर्ण जानकारी लोकसभा में सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने दी है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी ने अपने बताया कि रायपुर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होते ही प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन सख्त, कई जिलों में हुई औचक जांच और बड़ी कार्यवाही। प्रदेश में आम जनता को सुरक्षित और मानक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार औचक निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही। इसी कड़ी में बीते दिनों राज्य के कई जिलों में व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया गया, जिसमें गुटखा, दुग्ध उत्पाद और अन्य खाद्य सामग्रियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला धमतरी ने जनवरी 2026 में कुल 73 खाद्य परिसरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 14 परिसरों को आवश्यक सुधार के लिए निर्देशित किया गया। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा, घरों और वाहनों में लगाई आग। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के दूधकैया गांव में दो समुदाय के बीच तनाव हिंसक झड़पों में बदल गया। शिव मंदिर में कथित तोड़ फोड़ के बाद मारपीट की घटनाओं ने पूरे इलाके में उग्र माहौल बना दिया। स्थिति बिगड़ने पर कई जिलों में पुलिस बल बुलाकर तैनात किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि घटना उनके संज्ञान में हो, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दूधकैया गांव में एक मुस्लिम युवक ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की थी। मामले के सामने आते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसका जेल से छूट के युवक ने रिश्तेदारों के साथ लौटा ग्रामीणों पर हमला करने लगा। एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी तक का नाम, बीजेपी चुप की, भूपेश बघेल ने साधा निशाना। एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल यात्रा का जिक्र सामने आने के बाद राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधते कहा, अभी एप्स्टीन फाइल आई है। अमेरिकी टेलीग्राफ ने एप्स्टीन फाइल खोला है, जिसमें प्रधानमंत्री तक का नाम आया, लेकिन सब मौन है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। आगे पढ़िए भूपेश बघेल ने इस मामले को केरल फाइल्स और कश्मीर फाइल्स के साथ कैसे जोड़ा है। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, ग्राहक और निवेशक दोनों हुए हैरान। वित्त मंत्री द्वारा बीते दिन पेश किए गए साल 2026 के केंद्रीय बजट के बाद सोना और चांदी के दामों में तेज गिरावट देखने को मिली है। फरवरी की शुरुआत में सोने की कीमतों में एक बार फिर नरमी देखने को मिली है। वित्त मंत्री द्वारा बजट में सोना और चांदी को लेकर कोई सीधी और बड़ी घोषणा न होने के बाद कमोडिटी मार्केट में निवेशकों ने सतर्कता दिखाई। उसके रिजल्ट में कीमती धातुओं के भाव गिर गए। 20 फरवरी से शुरू होंगे इम्तिहान, शिक्षकों पर लगा एजमा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षाओं के सुचारू संचालन को लेकर राज्य सरकार ने शिक्षकों और परीक्षा कार्य से जुड़े कर्मचारियों पर एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है। एस्मा के तहत 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक शिक्षक और कर्मचारी किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं ले सकेंगे। इस दौरान हड़ताल, धरना या किसी तरह के आंदोलन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी शिक्षकों को अपने मूल पद स्थापना स्थल पर लौटने के निर्देश दिए गए। उपस्थिति दर्ज होने के बाद ही उनकी ई पुस्तिका अपडेट की जाएगी। रायपुर में फिर सक्रिय होगा बीजेपी का सहयोग केंद्र, 3 महीने बाद आज से होगी शुरुआत। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग केंद्र एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। ये केंद्र आज 3 फरवरी से दोबारा शुरू होगा। 3 महीने के अंतराल के बाद सहयोग केंद्र के खुलने से आम लोगों को एक बार फिर अपनी समस्याएं सीधे मंत्रियों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। सहयोग केंद्र की शुरुआत आज 3 फरवरी को मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे। इसके बाद 4 फरवरी से 6 फरवरी तक अलग अलग कैबिनेट मंत्री सहयोग केंद्र में मौजूद रहेंगे, जन समस्याओं पर सुनवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में मनतांतरण विरोधी विधेयक पारित कराने से पहले कानूनी बेंच में फंसी साय सरकार। विष्णुदेव साय सरकार के कड़े मनतांतरण विरोधी कानून लाने के संकल्प पर फिलहाल कानूनी अड़चनों के बादल मंडरा रहे हैं। शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की घोषणा के बाद अब 23 फरवरी शुरू हो रहे बजट सत्र में भी इसके पेश होने की उम्मीद कम नजर आ रही है। मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसने विधेयक की राह कठिन कर दी है। दरअसल देश के विभिन्न राज्यों में लागू मनतांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड और राजस्थान को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने को कहा है। छत्तीसगढ़ में महंगी होगी शराब, देसी और विदेशी दोनों पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान। छत्तीसगढ़ में शराब का शौकीनों की जेब अब और ढीली होने वाली है। राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्षों से पहले आबकारी नीति में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। सरकार द्वारा जारी राजपत्र के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश में बिकने वाली देसी और विदेशी शराब पर नई एक्साइज ड्यूटी दरें प्रभावी होंगी। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर प्रीमियम यानी महंगी शराब ब्रांड्स पर पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कीमत के आधार पर टैक्स का स्लैब तैयार किया है। सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों की न्यूनतम ड्यूटी दरें तय की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए आबकारी विभाग के नियमों में बड़े फेरबदल किए हैं।
छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन बदलेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम स्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को ना तो अधिक ठंड से राहत मिलेगी और न ही गर्मी से कोई खास परेशानी होगी। हालांकि 2 दिन बाद कुछ इलाकों में हल्की बारिश के संकेत जरूर मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क दर्ज किया गया है। कहीं भी बारिश के प्रमुख आंकड़े दर्ज नहीं किए गए। वर्तमान में कोई सक्रिय मौसम प्रणाली नहीं होने के कारण मौसम में अचानक बदलाव की संभावना भी कम है। नशे में स्कूल पहुंचा हेडमास्टर, कक्षा में खुद पढ़ते रहे बच्चे। छत्तीसगढ़ का मामला सूरजपुर जिले के रामानुज नगर विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला नर्मदा पारा भुवनेश्वरपुर के शासकीय स्कूल का प्रधान पाठक नशे की हालत में स्कूल पहुंच गए। स्थानीय ग्रामीणों को जब सूचना मिली कि स्कूल में शिक्षक नशे की हालत में है तो वे तत्काल विद्यालय पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। कक्षा में बच्चे स्वयं पढ़ाई कर रहे थे, जबकि स्कूल के प्रधान पाठक निरंजन प्रसाद कुशवाहा अपने कक्ष में जमीन पर सोते हुए पाए गए।